नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बयान, देश का नौजवान आज परेशान, हताश और निराश है। बेरोजगारी के डर ने 35 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। प्रदेश में सभी भर्तियां लंबित है, कोई भी भर्ती आज सरकार नहीं निकाल रही है। देश का नौजवान अपने आप को छला और ठगा महसूस कर रहा है। सरकार के व्यवहार से युवा गुस्से में है। तो ये अजय कुमार लल्लू प्रदेश अध्यक्ष ने ये बयान दिया है। अजय कुमार लल्लू ने ये बातें कही कि आज सरकार की ही भाषा में रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दिया जलाएं, उनसे अपने युवाओं के लिए रोजगार की मांग करें। तो बड़ी खबर, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज देश का नौजवान परेशान है, हताश है और अपने आप को हारा हुआ और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जो सरकार है वो भर्तियां नहीं निकाल रही है और कितने ही लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। तो सरकार को उन्हीं की भाषा में जवाब देकर आज 9 बजे 9 मिनट पर सभी अपनी बत्तियां बुझा लें। देश का नौजवान आज परेशान है, हताश है और निराश है। जिस तरह बेरोजगारी का दर 45 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ा, सभी भर्तियां कोर्टों में लंबित हैं। कोई भी भर्ती वैकेंसी आज सरकार के द्वारा नहीं निकाली जा रही है। निश्चित रूप से पूरा देश का नौजवान अपने आप को छला और ठगा समझता है। उत्तर प्रदेश में चाहे वो तकनीकी सहायक का मामला हो, चाहे वो कनिष्ठ सहायक का मामला हो, चाहे वो आशिक लिपिक का मामला हो, चाहे वो लेखपाल की भर्ती का मामला हो, चाहे वो 69,000 शिक्षक का मामला हो, चाहे वो 12,707 शिक्षक की भर्ती का मामला हो, चाहे वो दरोगा की भर्ती का मामला हो, चाहे वो यूपीएससी के भर्ती का मामला हो, चाहे वो एसएससी के भर्ती का मामला हो, चाहे वो वन रक्षक का मामला हो, कंप्यूटर ऑपरेटर का मामला हो, चाहे मदरसा शिक्षकों का मामला हो, जिस तरह और अभियंता का मामला हो, जिस तरह यह सरकार लगातार नौजवानों के साथ धोखा करने का काम कर रही है। देश का वहीं इससे पहले प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर अखिलेश के बाद अभियान का ऐलान किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि इस देश का युवा अपनी आवाज सुनना चाहता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि इस देश का युवा अपनी आवाज सुनना चाहता है। अपनी रुकी हुई भर्तियां और परीक्षाओं की तिथियां, अपॉइंटमेंट एवं नई नौकरियों को लेकर युवा अपनी आवाज उठा रहा है। आज हम सबको युवाओं की रोजगार की लड़ाई में उनका साथ जरूर देना है। हैशटैग 9 बजे 9 मिनट युवाओं की बात। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस आंदोलन में अपनी आवाज उठाई है और साथ ही ट्वीट किया है और समर्थन देने की बात कही है सभी युवाओं से, जिसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया और हैशटैग 9 बजे 9 मिनट युवाओं की बात कहकर उन्होंने कहा है कि जो भी युवक बेरोजगार हैं वो इस आंदोलन में, इस मुहिम में जुड़े और प्रदर्शित करें। तो बता दें आपको कि पहले अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो, जिन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे पर जो भी युवा बेरोजगार हैं वो 9 बजे 9 मिनट पर बत्तियां बुझाकर ये बात बताएं और समर्थन दें कि वो बेरोजगार हैं और सरकार को उसी की भाषा में जवाब देने की कोशिश यहाँ पे विपक्ष की तरफ से की गई है। जिसके बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी इस मुहिम में जुड़ गई है और पूरा समर्थन दे रही हैं, जिसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है। उसमें उन्होंने साफ कहा है कि इस देश का युवा अपनी आवाज सुनना चाहता है और अपनी रुकी हुई भर्तियां, परीक्षाओं की तिथि, अपॉइंटमेंट एवं नई नौकरियों को लेकर अब अपनी आवाज उठा रहा है। तो आज हम सबको युवाओं की रोजगार की लड़ाई में उनका साथ देने की जरूरत है। तो सभी इस मुहिम से 9 बजे 9 मिनट युवाओं की बात से जुड़े। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये बात कही बेरोजगारी के समर्थन में। उन्होंने ये कहा कि लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और जैसा कि सरकार ने वादा किया था कि वो सभी को रोजगार देगी, लेकिन वो अपना वादा नहीं पूरा करवाई। इसी के तहत उन्होंने ट्वीट करके ये बात कही है कि रात को 9 बजे 9 मिनट पर अपनी बत्तियां बुझाकर सभी अपनी आवाज उठाएंगे और इस बात को सरकार को बताएंगे कि हमारे पास रोजगार नहीं है। उसी को लेकर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है और इस पूरी मुहिम में अपना समर्थन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है ट्वीट करते हुए कि इस देश का युवा अपनी आवाज सुनना चाहता है। अपनी रुकी हुई भर्तियां, परीक्षाओं की तिथियां, अपॉइंटमेंट एवं नई नौकरियों
के लिए अपनी आवाज उठा रहा है। तो हम सबको युवाओं की रोजगार की लड़ाई में उनका साथ देने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने हैशटैग 9 बजे 9 मिनट युवा की बात यहाँ पर हैशटैग किया है और सीधा सीधा युवाओं से, सभी लोगों से इस मुहिम में जुड़ने की अपील प्रियंका गांधी ने अपनी तरफ से की है। तो विपक्ष पूरी तरह से इस मुद्दे को उठा रहा है और कहीं ना कहीं 2022 में जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर विपक्ष की तरफ से ये पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी जुड़े हुए हैं। एसके, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष लल्लू यादव का भी बयान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है, अजय कुमार लल्लू का बयान आया है जिसमें उन्होंने ये बात साफ कही है कि जो आज का ये युवा है वो हताश महसूस कर रहा है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है और हारा हुआ महसूस कर रहा है और बेरोजगारी है। सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतरी है, इसलिए सरकार को सरकार की ही भाषा में जवाब देने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम देखें, जब लॉकडाउन चल रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जहां पहले थाली और ताली बजाने का कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद मोमबत्ती जलाकर जो कोरोना वॉरियर्स लड़ रहे हैं इस कोरोना काल के दौरान, उनको एक संदेश देने की कोशिश की, उनका मोरल बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने अभियान चलाया था। लेकिन अब जहां बेरोजगारों ने एक अभियान चलाया है जिसमें पहले उन्होंने थाली और ताली बजाई और आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए लाइट बंद कर मोमबत्ती, दीपक या फिर मोबाइल टॉर्च जलाने का कार्यक्रम है, जिसको सपा और साथ ही साथ में सपा के साथ कांग्रेस ने भी पूरी तरीके से समर्थन कर दिया है। और प्रियंका गांधी के ट्वीट करने के बाद लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हो या कांग्रेस विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा मोना हो या कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह हो, लगातार हर नेता की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि रात के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और सभी लोग जो कहीं न कहीं रोजगार चाहते हैं या बेरोजगार हैं, वो लोग इस अभियान में शामिल हो। तो निश्चित तौर पर हम कहें कि एक प्रेशर बनाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार पर, और एक संदेश देने की कोशिश है। जहां 2022 का इलेक्शन पास आ रहा है तो कहीं लोगों से जुड़ाव का एक संदेश कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देना चाहती है। वो बताना चाहती है कि वो हर उस मुद्दे में उन लोगों के साथ खड़ी है जो कहीं न कहीं उनके लिए जरूरी है या जो नौकरियां दिलाने के लिए जरूरी है। तो हर कोशिश कांग्रेस कर रही है और निश्चित तौर पर एक एक मुद्दे को उठाकर सरकार को घेरने का प्रयास है ताकि 2022 के इलेक्शन के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। तो पूरी तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस अभियान के समर्थन में उतर आई है। जहां अखिलेश यादव ने सुबह ट्वीट किया था, उसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट आता है और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं का लगातार इस तरीके का ट्वीट उत्तर प्रदेश भर में आ रहा है। तो निश्चित है कि कोशिश यही है कि सरकार पर एक प्रेशर बनाया जाए और सरकार को एक संदेश दिया जाए, साथ ही साथ लोगों को भी साथ में जोड़ने की कोशिश की जाए अभियान के माध्यम से। जी, एसके वाजपेयी बने रहिए आप हमारे साथ। तो यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी अपनी तरफ से इस मुहिम को स्वीकृति दी है और सपोर्ट किया है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर जो कि लखनऊ से आ रही है, जहां केजीएमयू में 4522 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। केजीएमयू में 4522 सैंपल टेस्ट किए गए। टेस्टिंग में 318 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लखनऊ में 250 कोरोना मरीज भर्ती हुए हैं। मऊ में 11, बाराबंकी में 3, सुल्तानपुर में एक नया मरीज भर्ती हुआ है। वहीं बहराइच में 1 और लखीमपुर में 4 नया मरीज भर्ती हुआ है। और महाराजगंज में 1, गोंडा में 2, कौशाम्बी में 11 नए मरीज भर्ती हुए हैं। बांदा में 8, हरदोई में 4 और रायबरेली में 3 नए मरीज भर्ती हुए हैं। तो लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लखनऊ के केजीएमयू में 4522 सैंपल टेस्ट किए गए हैं और टेस्टिंग में 318 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और साथ ही हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। एसके वाजपेयी, यहाँ पर लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से अब सैंपल टेस्ट किए गए और उसमें 318 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, तो उसके बाद क्या कहा जाए कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है, लगातार बैठक की जाती है, टीम 11 के साथ बैठक की जाती है, दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन जो उसका परिणाम है वो देखने को नहीं मिल रहा है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा लैब जांच कर रही हैं, जिसमें 36 सरकारी लैब हैं, बाकी कई निजी लैब को भी कोरोना टेस्ट की अनुमति मिल गई है। वहीं केजीएमयू में 4,522 सैंपल्स की जांच हुई थी, जिसमें 318 पॉजिटिव पाए गए। अगर हम इन आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो कहीं न कहीं लखनऊ में लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। जो अभी सुबह 11 बजे तक का आंकड़ा है, उसमें 250 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो कहीं न कहीं लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, खास तौर पर उन जिलों में जहां पहले से कोरोना के केसेस लगातार बढ़े हैं, चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, वाराणसी हो, प्रयागराज हो या फिर गोरखपुर हो। ये वो जिले हैं जहां लगातार कोरोना के केसेस बढ़ के सामने आ रहे हैं। बहुत सारी कोशिशें जरूर की जा रही हैं जिला प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्येक 24 घंटे पे बैठक करते हैं और दिशा निर्देश जारी करते हैं, लेकिन अगर हम कहें तो लोगों में कहीं न कहीं अब जो एक जागरूकता थी लॉकडाउन के दौरान, वो जागरूकता जरूर कम होती हुई दिख रही है। एक बड़ी वजह है जिस वजह से कोरोना लगातार बढ़ रहा है। उसके अलावा जो प्रशासन ने जिस तरीके की सख्ती लॉकडाउन के दौरान दिखाई थी, कहीं न कहीं अब जब सारी चीजें लगभग कुछ प्रतिबंधों के साथ खुल चुकी हैं, तो अब वो सख्ती भी नहीं दिख रही, जिस वजह से लगातार लखनऊ और बाकी जिलों में लगातार बढ़ रहे हैं। अभी तो सिर्फ लखनऊ की केजीएमयू लैब का आंकड़ा आया है करीब 4 बजे। जब उत्तर प्रदेश भर की सारी लैब्स का आंकड़ा आएगा तो कहीं न कहीं ये जरूर होगा जिस तरीके से एक लैब से इतना 318 नए मरीज आए हैं, तो बाकी लैब की क्या स्थिति है। तो निश्चित तौर पर आंकड़ा जरूर बढ़ा है और जिस तरीके से लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, वो चिंता की बात जरूर है। जहां शासन की तरफ से सख्ती की जरूरत है, वहीं लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग के हों या फिर मास्क पहनने के, वो करना चाहिए अगर कोरोना से लड़ना है तो, क्योंकि अभी तक इसकी कोई भी कारगर दवाई मार्केट में उपलब्ध नहीं है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के और सैंपल टेस्ट लिए गए जिसमें 318 मरीज कोरोना पॉजिटिव निकले। तो रुक करेंगे अब अगली बड़ी खबर की, जो कि लखनऊ से है, जहां पर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा 2 दिन के लिए हाउस अरेस्ट कर ली गई है। हुसैनगंज पुलिस ने सुमैया राणा को हाउस अरेस्ट किया है। कल सीएम आवास चौराहे पर सुमैया राणा करने वाली थी थाली बजाओ प्रदर्शन। एहतियात के तौर पर पुलिस ने सुमैया राणा को हाउस अरेस्ट कर लिया है। 2 दिन और रहेगी सुमैया राणा हाउस अरेस्टिंग में। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि एहतियात के तौर पर पुलिस ने सुमैया राणा को हाउस अरेस्ट कर लिया है और 2 दिन और सुमैया राणा हाउस अरेस्टिंग में रहने वाली है। आपको बता दें कि मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा को 2 दिन के लिए हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर हुसैनगंज पुलिस ने सुमैया राणा को अरेस्ट किया है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नीलेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नीलेश, हाउस अरेस्ट कर लिया गया है सुमैया राणा को एहतियात के तौर पर। कल प्रदर्शन करने वाली थी, तो पहले से ही इस तरह का बचाव के तौर पर हाउस अरेस्टिंग कर लिया गया है सुमैया राणा को। ये क्यों? क्योंकि प्रदर्शन करना तो सभी का अधिकार है और अभिव्यक्ति की आजादी की बात की जाती है, तो ये पहले से ही हाउस अरेस्टिंग के लिए क्यों आदेश दे दिए गए हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि मुनव्वर राणा जो कि मशहूर शायर हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, सुमैया राणा और एक और बेटी है। दोनों को हाउस अरेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि जो विपक्ष है इस समय, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोरोना काल में एक आह्वान था कि ताली और थाली के साथ जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका हौसला बुलंद करें। अब उसी पथ पर चलता हुआ विपक्ष और जो दूसरे समाज सेवी हैं वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश और देश में कोरोना काल के बाद से लगातार बेरोजगारी बढ़ी है और जीडीपी का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, जिसको लेकर सुमैया राणा ने भी एक आह्वान किया था कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर ये थाली और ताली बजाकर बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन करेंगी। तमाम महिलाओं को इन्होंने एकत्रित करने की बात कही थी। इससे पहले अगर हम 19 दिसंबर 2019 की बात करें तो जो सीए और एनआरसी को लेकर प्रदर्शन हुआ था, उसमें भी सुमैया राणा का नाम सामने आया था और तमाम महिलाएं इनके आह्वान पर वहां इकट्ठी हुई थी और इनके ऊपर भी हिंसात्मक प्रदर्शन करने के आरोप लगे थे। फिलहाल एहतियात के तौर पर लखनऊ पुलिस ने उनको हाउस अरेस्ट किया है और उनके घर के बाहर पुलिस को तैनात किया गया है। इनको कल से हाउस अरेस्ट किया गया है, आज रात तक रखा जाएगा, क्योंकि जो आज एक मुहिम चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश और देश में 9 बजे से 9 बजे तक बत्ती बंद करके हम बेरोजगारी और जो दूसरी उत्तर प्रदेश के अंदर समस्याएं हैं उसका विरोध करेंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए नीलेश आपका बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से, जहां मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा को 2 दिन के लिए हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। करेंगे बड़ी खबर क्यों, जो कि सुल्तानपुर से आ रही है, जहां गांव में विकास कार्य में लापरवाही का मामला सामने आया है। मामले में ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में विकास कार्य में घोटाला करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। इंटरलॉकिंग सामूहिक शौचालय बनाने
थाने में घोटाला हो रहा है। पीली ईंट और बालू से निर्माण कार्य हो रहा है और मानकों को अनदेखा करके ये काम किया जा रहा है। मानक केवल कागजों में रह गए हैं और दूबेपुर ब्लॉक के आराडिया गांव में विकास कार्य में ये घोटाला मिला है और प्रधान और सचिव मिलकर घोटाला कर रहे हैं। प्रधान अयोध्या प्रसाद, सचिव मनु कुमार को प्रशासन का कोई डर नहीं है। सुल्तानपुर देहात कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां ग्रामीण वासियों की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें प्रधान और सचिव मिलकर ही घोटाला कर रहे हैं और बालू से और पीली ईंट से ये काम किया जा रहा है, जो कि मानक है उनका उल्लंघन करके यहाँ विकास कार्य किया जा रहा है। सुल्तानपुर से बड़ी खबर है, जहां गांव में विकास कार्यों में लापरवाही का मामला सामने आया। मामले में ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में विकास कार्य में घोटाला करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। इंटरलॉकिंग सामूहिक शौचालय बनाने में ये घोटाला किया जा रहा है और पीली ईंट और बालू से निर्माण कार्य किया जा रहा है। मानकों को अनदेखा करके ये निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि पीली ईंट और बालू से किया जा रहा है। मानक केवल कागजों में दर्ज रह गए हैं, लेकिन असल में ये काम जो किया जा रहा है उसमें पूरी तरह से घोटाला साफ नजर आ रहा है। दूबेपुर ब्लॉक के आराडीहा गांव में ये विकास कार्य को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। प्रधान और सचिव मिलकर ये घोटाला कर रहे हैं। उनके ऊपर आरोप लगा है कि प्रधान अयोध्या प्रसाद और सचिव मनु कुमार को प्रशासन का डर नहीं है और वो पीली ईंट और बालू के द्वारा इस निर्माण कार्य को कर रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीण वासियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। आगरा से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। लुटेरों से मोबाइल और बाइक भी बरामद की है, जो कि उन्होंने लूटा हुआ था। ऐश मौज के लिए लूट करते थे ये बदमाश और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस को ये कामयाबी मिली है। ताजगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो ऐश और मौज करने के लिए लूट करते थे। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। उनके पास से मोबाइल और बाइक बरामद कर ली गई है। ताजगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो ये आगरा से बड़ी खबर, जहां 2 शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लुटेरों से लूटा हुआ मोबाइल और बाइक बरामद कर लिया गया है। ऐश और मौज के लिए लूट करते थे ये बदमाश, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो बड़ी खबर आगरा से, जहां पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने इन दोनों लुटेरों को गिरफ्तार किया है और ऐश और मौज करने के लिए ये लुटेरे लूट करते थे, जिनके पास से लूटे हुए मोबाइल और बाइक बरामद कर ली गई है। ताजगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने इन दोनों ही लुटेरों को गिरफ्तार किया है। देखिए, ये 2 लोग R15 बाइक से ये घटना करते थे, मोबाइल छीनना और चेन स्नेच करना, इस तरह की घटनाएं करते रहे हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में चौकी एकता में भी ये घटना की थी और इनको सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमने शिनाख्त कर पहचान की और उसे पकड़ाया है और इन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। और बरामद की मोबाइल जो इन्होंने छीना था, वो मोबाइल बरामद किया है और जिसका मोबाइल छीना था उसने भी अपने मोबाइल की शिनाख्त की। बाइक भी पकड़ी है, R15 गाड़ी है, वो भी हमने सीज की। देखिए, ये 2 लोग रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि आगरा से ही है, जहां टॉप 10 अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा। थाने की टॉप 10 लिस्ट में शामिल है आरोपी लक्ष्मी नारायण। अप्रिय घटना को अंजाम देने की फिराक में था ये शातिर की कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद कर लिया गया है। शमशाबाद पुलिस ने गांधी चौराहे से इस बदमाश को गिरफ्तार किया है। तो शातिर के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। शमशाबाद पुलिस ने गांधी चौराहे से इस बदमाश को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर, टॉप 10 अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा है, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है। थाने की टॉप 10 लिस्ट में ये शामिल है अपराधी, जिसका नाम लक्ष्मी नारायण है। अप्रिय घटना को अंजाम देने की फिराक में था ये शातिर, जब इस बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शातिर के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। शमशाबाद पुलिस ने गांधी चौराहे से इस बदमाश को गिरफ्तार किया है। किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने वाला था ये शातिर बदमाश, जिस वक्त पुलिस ने इस बदमाश को गिरफ्तार किया। और साथ ही आपको बता दें कि थाने की टॉप 10 लिस्ट में शामिल था यह आरोपी बदमाश और अप्रिय
यह घटना को अंजाम देने की फिराक में था जब पुलिस ने इस बदमाश को गिरफ्तार किया। शातिर के कब्जे से तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आ रही है, जहां कैब चालक की हत्या का मामला सामने आया है। मामले में ऑडियो जांच के बाद यह खुलासा हुआ। जांच में सीएनजी पंप पर धार्मिक नारे लगाने का खुलासा हुआ है। फीलिंग बॉय को धार्मिक नारे लगाने को कहा गया था और घटना वीडियो और सीसीटीवी फुटेज पर मौजूद है। बुलंदशहर जिले की घटना है ये और केस आपको बता दें कि बुलंदशहर ट्रांसफर कर दिया गया है। बड़ी खबर, सीसीटीवी फुटेज में पूरी जानकारी मिली है। फीलिंग बॉय को धार्मिक नारे लगाने को कहा गया था और घटना वीडियो और सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। ये केस बुलंदशहर ट्रांसफर कर दिया गया है। बुलंदशहर जिले की ये घटना है और बुलंदशहर ये केस ट्रांसफर किया गया है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, कैब चालक की हत्या का मामला सामने आया है और मामले में ऑडियो जांच के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सीएनजी पंप पर धार्मिक नारे लगाने का खुलासा हुआ है और फीलिंग बॉय को धार्मिक नारे लगाने को कहा गया था और वही इस पूरी घटना का वीडियो और सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। यानी कि सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है जिसका फुटेज मौजूद है। बुलंदशहर जिले की ये घटना है। तो कैब चालक की हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है ऑडियो के जरिए। ऑडियो जांच के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है कि फीलिंग बॉय को नारे लगाने के लिए कहा गया था, धार्मिक नारे लगाने का ये खुलासा हुआ है, जिसकी घटना की वीडियो भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड है और वो भी पुलिस के पास है। थाना क्षेत्र बादलपुर में एक कैब चालक को जो है वो मारपीट करके छोड़ दिया गया था, जिसमें अभियोग पंजीकृत हुआ था। उसी में जो है वो कतिपय एक ऑडियो वायरल हो रहा था, जिसमें ये आरोप लगाया जा रहा था कि कैब चालक को जो है वो एक धार्मिक नारा लगाने के लिए कहा जा रहा है। जो परिवारजनों के द्वारा आरोप लगाया गया है, उसमें जो है वो पुलिस के द्वारा तफ्तीश की गई और ये बात निकल करके आई कि ये जो बात कही गई है जय श्री राम बोलने की, ये कैब चालक से नहीं कही गई है, ये जो है वो किसी अन्य व्यक्ति से कही गई है। बोनट खोल के नोजल लगाया सर, ठीक है। गैस चालू हो गई। इसमें गैस चालू होने के बाद मैंने गाड़ी भरी थी, उसका मैं हिसाब करने गया, कार्ड वार्ड करने। दूसरी साइड में पेट्रोल डीजल पे मशीन रखी रहती है। फिर उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ।